जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के हम वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक माह का विशेष महत्व होता है। इस माह में देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है और साथ साथ में ही एकादशी पर चातुर्मास का समापन भी होता है। हम देवउठनी एकादशी कब मनाएंगे, शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी माँ की पूजा करने का खास महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और विधि पूर्वक व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो इस माह में यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन चातुर्मास भी खत्म होगा। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का सही समय 1:11 से लेकर शाम 3:23 तक। इस दौरान किसी भी समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी के दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। व्रत का पारण के बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत सभी चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन क्या उपाय करें। देवउठनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास घी के 5 दीपक जलाएं। तुलसी माता हरिप्रिया और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में उनके सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। देवउठनी एकादशी की रात को ही पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है और साथ ही धन के लाभ के योग भी बनते हैं। इस शुभ अवसर पर घर की रसोई में घी का दीपक जलाना चाहिए। रसोई को अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना जाता है। यहाँ दीपक जलाने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और रसोई घर हमेशा धन धान से भरा रहता है। तो भक्तों, आइए आप सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, रोज तो तुम्हें खाना खाने को मिलेगा लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार सामान दिया गया। राजा के सामने जाकर बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने में अन्न दे दो। उसके बाद राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और ऐसा इरादा देखकर भगवान शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो।
इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से उपवास व्रत करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो हे भक्तों, ये थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।